भाई जब देश में संविधान बना उसके बाद ही तो जो जरूरतें थी, एक बात बताइए, हाँ, आप जाते हैं, आपके शरीर में कोई तकलीफ है तो आप क्या करते हैं, पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं। और जब ब्लड टेस्ट होता है उसके बाद ही तो समस्या समझ में आती है कि लीवर में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, फेफड़े में दिक्कत है, खून में दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। और वो जांच के बाद ही डॉक्टर बताता है कि हाँ भैया इनका हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन देना चाहिए, लीवर की दिक्कत है तो ये दवा देनी चाहिए, किडनी में दिक्कत है तो ये दवा देनी चाहिए, और कहीं मान लीजिए कमजोरी है ब्लड में और भी तरह की दिक्कत है तो भैया प्रोटीन ज़्यादा देनी चाहिए। तो इसी तरीके से जब देश में संविधान बना तो उस संविधान के बनने के बाद धीरे धीरे समस्या क्या है समाज में, कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे समझ में आई और उस हिसाब से संविधान के में कुछ संशोधन होते रहे। और ये संशोधन होने बहुत जरूरी थे। अगर ये संशोधन नहीं होते तो आप जो कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं आप यहाँ बैठे नहीं होते, आप ये कैमरा लेके चल नहीं रहे होते। पर बीजेपी का ये कहना है कि जो ये 42 में संशोधन हुआ, ये दोनों जो शब्द डाले गए हैं, ये कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपने फायदे के लिए किया था। आप भी वोट बैंक बढ़ाने के लिए और इनको सुविधाएं दे दो, दलितों और पिछड़ों को आप आरक्षण दो निजी क्षेत्रों में और वोट बैंक बढ़ेगा आपका। आप तो दलित पिछड़ों का वोट बैंक कम करना चाहते हो, आप तो उनके अधिकार खत्म करना चाहते हो। जो सरकारी नौकरियां हैं वो नौकरियां नहीं निकाल रहे हो, निजी क्षेत्रों में आपकी मोनोपोली चल रही है। और अब आप ये चाह रहे हो कि दलित और जो पिछड़ा है वो पढ़ भी ना पाए, आप स्कूल भी बंद करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हो, क्योंकि संविधान का रक्षक तो वही है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे नेता जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं इन नेताओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये संविधान विरोधी बयान आखिर दे कैसे रहे हैं। आखिर इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान जो इतनी मेहनत से बना है और उस संविधान की ही ताकत है जो इस देश का गरीब, दलित, पिछड़ा और शोषित वंचित समाज आज देश में बेखौफ होके कम से कम जी तो रहा है। और अगर आप ये धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दोगे, समाजवाद शब्द हटा दोगे, कल को तो आप कह दोगे कि साहब दलितों का आरक्षण भी हटा दो, कल को आप कहोगे पिछड़ों का आरक्षण भी हटा दो, फिर हमें शिक्षा में हम कैसे आगे जा पाएंगे। हमें ये लोग एडमिशन नहीं लेने देंगे, ये लोग तो हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देंगे। और बाबा साहब क्या कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा।